दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी प्राप्त हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मानवेंद्र रावत। विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कर्क लगन में सूर्य का नख पहने या ना पहने, यानी कि माणिक। सूर्य के पास कर्क लगन में जिम्मेदारी आ जाती है धन की, द्वितीय भाव की। अब धन देगा ये आपको, और यदि यह लगन में बैठ जाए तो इसका नख धारण किया जा सकता है। सूर्य आपको उच्च कोटि का धन प्राप्त कराएगा, अच्छे कामों से प्राप्त कराएगा, पर आंखों की रोशनी में कमी कर देगा, आंखों को भी कमज़ोर करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है अलगाववादी। और परिवार में भी आपकी अपने सगे संबंधियों के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि लगन में बैठेगा तो सप्तम दृष्टि से विवाह को देखेगा। यदि धन को लेकर के आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही है तो आप इसका नग धारण कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। और वह भी इसकी महादशा में पहने तो ज़्यादा अच्छा है, अंतरदशा में पहने। दोस्तों, यही सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हो तो इसका जो नग है सूर्य का माणिक, यह हमेशा पहना जा सकता है। धन के लिए अच्छा रहेगा, मान सम्मान के लिए अच्छा रहेगा, पर आंखों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी करने वाला रहेगा। यही सूर्य यदि तृतीय भाव में बैठा है तो यहां पे इसका नग पहने या ना पहने। तृतीय भाव में इसकी दशा अंतरदशा में इसका नग पहना जा सकता है, क्योंकि बुध की राशि सम राशि तृतीय भाव में आ जाएगी। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से मेहनत से पैसा कमाता है, परिश्रम का रिजल्ट मिलता है, और इसका नग धारण करने से ऐसे व्यक्ति मेहनती भी काफी हो जाते हैं। अब यही सूर्य यदि चतुर्थ भाव में बैठ गया तो चतुर्थ भाव में तुला राशि आ जाएगी, और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। तो आपको इसका जो नग है वो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि धन की जिम्मेदारी लेकर के जब मन पर बैठेंगे तो धन का नुकसान करेंगे, माता के साथ रिलेशन खराब होगा। इस नग को आप अवॉइड करें। यदि यह सूर्य पंचम भाव में बैठा है, 8 नंबर की राशि में बैठा है, धन का स्वामी होकर के बैठेगा तो उच्च शिक्षा का योग बनाएगा, पुत्र संतान देगा, कंपटीशन को फाइट कराएगा, पर गर्भ की हानि करेगा, क्योंकि इसका स्वभाव है अलगाववादी। संतान सुख में कमी करेगा। इसलिए यदि आप अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उच्च पद की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसका नग धारण कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। दोस्तों, यही सूर्य जब 9 नंबर की राशि में छठे भाव में जाएंगे तो छठे भाव में जाने से इनका नग धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुलिस केस, मुकदमा, कष्ट, पेट से संबंधित शिकायत, धन की हानि और कर्जे में वृद्धि होगी, क्योंकि छठा भाव कर्ज का होता है। और धन का स्वामी होकर छठे भाव में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्जा भी काफ़ी हो जाता है, पैसा उतरता नहीं है। इसलिए यहाँ इसका नग ना पहने। सप्तम भाव में बैठा है, पत्नी के घर में बैठेगा, वैवाहिक जीवन में बैठेगा, धन की जिम्मेदारी लेकर के बैठेगा, तो पत्नी तो पैसे वाली आपको दे देगा, अच्छे घराने की भी दे देगा, पर फिर भी आपको इसका नग धारण नहीं करना चाहिए। उसका कारण यह है कि धन का स्वामी होकर जब सप्तम भाव में बैठेगा तो यह पत्नी के साथ जो संबंध है उसमें विच्छेद करेगा, अलगाववादी स्वभाव लेके कार्य करेगा, तो उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रह पाएगी, वैचारिक मतभेद रहेंगे और दिक्कतें बढ़ेंगी। सूर्य अष्टम भाव में बैठा है तो आपको इसका नग नहीं धारण करना चाहिए। माणिक नग पहनते हैं आप तो धन का नुकसान होगा। सूर्य की महादशा में, सूर्य की अंतरदशा में नग पहनने की बजाय आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए।
इनको व्रत रखना चाहिए। रविवार का फास्ट रखें, कम से कम 21 रविवार का विधिवत तरीके से, और फिर ब्राह्मण को भोज जरूर कराएं, दान दक्षिणा भी दें। ये यहाँ पर नवम भाव में यदि बैठ जाता है, और नवम भाव में मीन राशि, मित्र राशि में बैठेगा, आप मित्र राशि में सूर्य का होने के नाते से यहाँ आप भाग्य वृद्धि के लिए इसका नग धारण कर सकते हैं। धन का स्वामी होकर के बैठेगा तो धन वृद्धि भी करेगा, इसलिए यहाँ आप निसंकोच भाव से इसका नग पहन सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य दशम भाव में बैठा है तो इसका नग धारण किया जा सकता है। नग धारण करने से आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, बड़ा पद प्राप्त होगा। 11वें भाव में लाभ में सूर्य का जो रिजल्ट है वह अच्छा होगा, लाभकारी होगा, व्यापार में वृद्धि करने वाला होगा, धन वृद्धि भी होगी व्यापार के माध्यम से। यहाँ भी आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं व्यापारिक वृद्धि के लिए, पर बड़े भाई बहनों के साथ में तनाव हो जाएगा और रिलेशनशिप खटास में आ जाएगी। अंतिम 12वें भाव, यदि चंद्रमा यहाँ बैठा है 12वें भाव में, और यहाँ पर 3 नंबर की राशि बुध की होगी, इस राशि में बैठने से आपको, इस भाव में सूर्य के बैठने से इसका रत्न नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि द्वितीय का स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठेगा तो खर्च में वृद्धि करेगा, जिसकी वजह से नुकसान होगा। दोस्तों, यह था कर्क लगन के अंदर 12 भावों में सूर्य का फल, सूर्य के रत्न माणिक का फल। अब आप देख लीजिए अपनी अपनी कुंडली उठा के, यदि आपकी कर्क लगन की कुंडली और सूर्य आपका कहाँ बैठा है तो उस अनुसार आपको माणिक रूबी पहननी चाहिए। दोस्तों, आगामी कार्यक्रम में एक बार पुनः उपस्थित होऊंगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अब ज्योतिष सीखना हुआ आसान। महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय के अंतर्गत 1 मई 2018 से आरंभ हो रही ज्योतिष की कक्षाओं में जुड़कर आप भी ज्योतिष सीख सकते हैं, जिसकी कक्षाएं गुरुदेव मानवेंद्र रावत जी द्वारा संचालित की जाएंगी। इसके अंतर्गत आपको ज्योतिष की हर विद्या की जानकारी दी जाएगी। अगर आपको भी ज्योतिष सीखना या ज्योतिष ज्ञान में अपना कैरियर बनाना है तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स हैं 99998860909811444156। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी